अगर आप बिहार के किसान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं तो अब आपको चेतने की जरूरत है, क्योंकि फसल कटाई का सीजन है। रबी सीजन का जो फसल है वह कटाई का समय आ गया है और ऐसे में फसल की कटाई को लेकर के कुछ निर्देश जारी किए गए हैं और अगर आप इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो अगले 3 साल तक आप किसान सम्मान निधि योजना का जो राशि आपके खाते में आ रहा है वह आपके खाते में नहीं आ पाएगा और आप इस योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। बाकी अगर आप अपनी फसल की कटाई को लेकर जो निर्देश जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है उसका पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा कृषि को लेकर के किसानों से जुड़ी हुई जितना भी योजना केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से आता है आपको उस योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा, आप उस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। रबी सीजन की जो फसल है उसको कटाई को लेकर के सरकार ने कुछ निर्देश जारी किया है। क्या निर्देश जारी किया है और आखिर किस वजह से जो है अगर कोई गलती किसान करता है अपनी फसल कटाई को लेकर के तो उसका जो किसान सम्मान निधि योजना का जो राशि है वह उसको खाते में नहीं पहुंच पाएगा। इन चीज़ों को हम विस्तार से आज की इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल रबी सीजन की जो फसल है उसके कटाई का समय आ गया है और कटाई को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसान बिहार में जो भी किसान है वो अपनी फसल की कटाई के बाद जो पराली जो अवशेष जो खेत में बच जाता है फसल की कटाई के बाद उसको कुछ किसान ऐसा करते हैं कि खेत में ही जो है उसको जला देते हैं और उसको जलाने की वजह से जो है आसपास के क्षेत्र में जो है प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोगों को सांस लेने तक में भी दिक्कत होने लगती है। इसी को लेकर के कई और राज्यों में भी जो है वो सरकार की तरफ से नियम लगाया गया है कि आप अपने खेत में फसल कटाई करने के बाद जो पराली बच जाता है उसको खेत में नहीं जला सकते हैं और खेत में पराली को जलाने की वजह से जो है वो खेत की उर्वरकता तो कम होती ही है और साथ ही साथ जलवायु और आसपास का जो वातावरण है वह भी काफ़ी दूषित हो जाता है, जो कई मायने में जो है वो एक बहुत बड़ा नुकसानदेह के तौर पर माना जाता है और नुकसानदेह है भी कि अगर आसपास जो लोग रहते हैं उनको सांस लेने की कठिनाई तक के सामने हो जाती है। जैसे हरियाणा में जब किसान अपनी फसल को काट करके जो पराली है वो खेत में जलाते हैं तो दिल्ली तक के लोगों को जो है वो सांस लेने की समस्या होती है। दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ के लोगों को मास्क लगाकर घूमना पड़ता था। हालांकि अब मास्क लगाने की जो बात हमने कही है ये तो कोरोना आने के बाद से जो ऐसे भी कई लोग लगाते हैं, लेकिन हम ये जो बात कर रहे हैं ये कोरोना आने से पहले भी जब हरियाणा के जो किसान है वो फसल काटने के बाद अपने पराली जो है वो खेत में ही जलाते थे तो वहाँ पर दिल्ली में के लोग जो है वो उस समय से ही जो है मास्क का उपयोग करना शुरू कर देते थे क्योंकि उनकी मजबूरी होती थी, इतनी ज़्यादा प्रदूषण स्तर बढ़ जाती थी। अब इसको लेकर के बिहार सरकार भी सख्त हो गई है। बिहार सरकार ने सीधा सीधा ये कहा है कि अगर आप अपने फसल की कटाई करने के बाद जो अलाव है जो अवशेष जो बच जाता है उस अवशेष को अगर आप अपने खेत में जलाते हैं तो अब आपको उसके लिए जुर्माना किया जा सकता है। आपको किसान सम्मान निधि योजना से अगले 3 साल तक के लिए वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा किसानों को लेकर के जो भी योजना सरकार की तरफ से आ रही है उस योजना का लाभ भी आपको नहीं मिल सकता है। बाकी जिस तरीके से ये कहा गया है कि आपको खेतों में जो अवशेष होता है उसको जलाने के लिए, अब एक और बड़ा सवाल है कि आखिर किसान उस अवशेष को खेत में नहीं जलाएं तो उसको कैसे खेत से खत्म करें ताकि जो दूसरा फसल है वो लगाया जा सके। तो इसको लेकर सरकार ने जो निर्देश जारी किया है उसमें सीधा सीधा ये लिखा है कि अगर आपको इसका कोई विकल्प नहीं मिल रहा है तो आप तुरंत जिला कृषि पदाधिकारी या फिर प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क करिए। वो आपको रास्ता बताएंगे कि आपको किस तरीके से जो ये पड़ाव है जो अवशेष है उसको खत्म करना है और जो दूसरा फसल है उसको किस तरीके से लगाना है। बाकी खेत में जो पराली बच जाता है उसको खत्म करने के लिए जो है सरकार कई नई तकनीक ढूंढ रही है। कई ऐसे यंत्र लाए गए हैं जो सरकार सब्सिडी पर जो है वो किसानों को देती है। इसके अलावा एक बायो कैप्सूल भी आया गया है, उस बायो कैप्सूल की मदद से जो है वह पराली को जो है वो खेत में ही नष्ट कर दिया जाता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। बाकी हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ की जो सरकार है वह किसानों की पराली जो है वो किसानों से पैसे लेकर के खरीद लेती है और खरीदने की वजह यही है कि वहाँ के किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है खेत में जलाने के अलावा। और अगर वहाँ के किसान जो है वो खेत में फसल को जलाते हैं तो दिल्ली और आसपास जितने भी एनसीआर का जो क्षेत्र है, नोएडा का भी है,
तो वो सब जो है वो इतना ज़्यादा दूषित हो जाता है कि वहाँ के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बाकी इसी तरीके की जो अब सूचना है वो बिहार में भी जारी कर दी गई है। आप बिहार के किसान हैं, अभी आप गेहूं का फसल लगाए होंगे और फसल का जो कटाई का समय है वो आ गया है। फसल पूरी तरीके से जो है पककर खेत में तैयार हो गया है और जब फसल काटने का समय आ गया है तो जाहिर सी बात है कि जो फसल काटने के बाद जो पराली जो अवशेष बच जाएंगे उसको किसान खेत में ही जला करके जो है उसको नष्ट कर देते हैं। लेकिन अब अगर आप नष्ट करते हुए पकड़े गए तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा और आने वाले 3 साल तक किसान सम्मान योजना का जो लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएगा। बाकी ये खबर है, इसको शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो किसान हैं उनके पास भी ये खबर पहुंच पाए, वो लोग इन चीज़ों को लेकर के अवगत हो जाएं, अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ले। क्योंकि जिस तरीके से किसान सम्मान योजना का जो लाभ है वो किसानों को विकास के लिए दिया जा रहा है, किसानों का एक सम्मान के तौर पर उनको दिया जा रहा है, तो उनका लाभ लेने से वो वंचित नहीं हो पाए। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।